हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आप में से काफी सारे स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि लास्ट के 4 मंथ गेट 2021 में बचे हैं, कुछ ऐसी रिवीजन स्ट्रेटेजी बताइए जिससे हमारे जो प्रीवियस सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसका प्रॉपर रिवीजन हो जाए, इसके साथ साथ जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कुल मिला के जो आपके पास 4 मंथ अब बचे हुए हैं इसका आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी है फ्रेशर की कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहले आप समझ लो कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हो। फ्रेशर में मैंने वो स्टूडेंट को रखा है जिन्होंने गेट की नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, लाइक लास्ट मंथ या तो प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या लास्ट वीक स्टार्ट करी है या नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने का सोच रहे हो। ओके तो आपको बता दूं, अगर आप नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो 7 अक्टूबर आपकी गेट की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बस 7 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना, वरना आप प्रिपरेशन तो कर लोगे मगर एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओके तो दूसरे हमारी क्या कैटेगरी है, दूसरे हमारे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने फरवरी मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, आज वो जाके सोम हो गया। ओके जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं 4-5, एफएम हो गया, थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मैथ्स हो गया, इनमें से कुछ सब्जेक्ट उनके ऑलरेडी तैयार होंगे। उनको सिंपल सी गाइडेंस चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमारे तैयार हैं उसका रिवीजन कैसे करा जाए और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको अब किस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। तो दोनों के ऊपर ही मैं बात करूंगी। मेरे दोनों स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सबसे पहले फ्रेशर को मैं बताती हूँ कि अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट करे हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। ओके उसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में रैंक नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं पीएसयू ज्वाइन कर लूंगा गेट 2021 को क्लियर करके। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे बहुत कोई अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। ओके ये सारी बातें आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि आप 4 महीने में प्रिपरेशन करके आईआईटी ज्वाइन कर लो या आप कोई पीएसयू ज्वाइन कर लो। ओके तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी लर्निंग हो सकती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपको इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है, ओके इंडियन टीम में खेलना है, तो उससे पहले आपको बहुत सारे मैचेस पहले खेलने पड़ते हैं। अंडर 17 आप खेलते हो, अंडर 19 आप खेलते हो, तो वो जो प्रिपरेशन होती है ना 17 और 19, उसके बाद ही आप एक बड़े मैच के लिए प्रिपेयर होते हो। सेम एज अगर आप फ्रेशर हो तो ये 4 मंथ समझ लीजिए आपके लिए वरदान है। ये 4 मंथ आपके लिए वरदान है। यहाँ पर आप जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, लाइक थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, लाइक थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, लाइक प्रोडक्शन हो गया, इसमें से कुछ सब्जेक्ट 3 से 4 सब्जेक्ट या 4 से 5 सब्जेक्ट जैसी आपकी कैपेबिलिटी हो, इसमें से आप ये सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो गेट 2021 की प्रिपरेशन करके। कैसे? आप सोचोगे कि अभी तो टाइम बचा नहीं है, अब तो बेकार है करना प्रिपरेशन, चलो छोड़ते हैं 2022 की प्रिपरेशन करेंगे, 2021 का एग्जाम हो जाने देते हैं। मगर नहीं, आपको अगर 2022 की प्रिपरेशन करनी है तो आपको 2021 में सीरियस होना पड़ेगा। क्यों सीरियस होना पड़ेगा उस बात को समझिए, क्योंकि ये 2021 आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाने वाला है। पहली बात तो आपके 4 से 5 मेजर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करा देगा। कैसे कंप्लीट करा देगा? क्योंकि आपके माइंड में एक टाइमलाइन होने वाली है। आपके माइंड में एक टाइमलाइन होने वाली है फरवरी की, कि फरवरी में हमारा एग्जाम है। इस एग्जाम की टाइमलाइन से पहले हमें ये 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। आपको सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान नहीं देना है कि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 4 महीने में कोई भी अगर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं आता है, तो 4 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ हाईली वेटेड सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि आप रैंक 1 लेके आ जाओगे 4 महीने में, नहीं ला सकते, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, मगर एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव आप एक लर्निंग ले सकते हो अपनी लाइफ में, ताकि आप गेट 2022 की जब प्रिपरेशन करो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने यहाँ पर 4 से 5 सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आप गेट का कट ऑफ तो क्लियर कर लोगे और वो इनफ होगा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और 2022 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ओके तो ये 4 महीने में आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं उसको अच्छे से देखना चाहिए। हाईली वेटेड सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिसके मार्क्स ज्यादा है गेट में। जैसे मैथमेटिक्स का मार्क्स 13 मार्क्स है, ओके तो मैथमेटिक्स आपको प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स की आती है, तो 15 + 13 तो ये 28 मार्क्स आपके ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद सोम की बात करूं तो 7 से 8 मार्क्स की आपको मिल जाती है। एफएम की बात करूं तो 7 से 8 मार्क्स की आपको मिल जाती है। तो यहां पर अगर आपने 4-5 सब्जेक्ट भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आप कट ऑफ को
ईजिली क्लियर कर ले जाओगे और दैट्स मोर देन इनफ फॉर गेट 2022 प्रिपरेशन। ये जो आपका जो 4 महीने की जो लर्निंग होगी ना, यहाँ पर आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचान पाओगे, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व कर पाओगे, कुछ टेस्ट आप परफॉर्म करोगे, यहाँ पर कुछ टेस्ट सीरीज के टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें आपकी गलतियां आपको पता चलेंगी। जब गेट 2021 का आप प्रिपरेशन करके गेट का एग्जाम दोगे तो आपको एक एनवायरनमेंट पता चलेगा, आप एक स्ट्रेस लेवल को फील कर पाओगे, उस स्ट्रेस को आप देखोगे कि भाई ये इस तरीके का स्ट्रेस लास्ट टाइम पे आता है। तो यही जो एक्सपीरियंस है ये आपको 2022 में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहां पर फ्रेशर को क्या करना है, 4 से 5 जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं, टोम प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड यहाँ पर 4 से 5 सब्जेक्ट आप उठा लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, जिसमें आपका मन लगे, यहाँ से वो सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। डे एंड नाइट अच्छे से प्रिपरेशन करो। लास्ट के 4 मंथ में ये बात मुझसे मत पूछेगा कि कितने घंटा पढ़े, जितने भी घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो। सिर्फ 4 महीने की तो बात है ना, सिर्फ 4 महीने की तो बात है, पूरे साल की बात होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है। यहाँ तो आप जितना टाइम निकाल सको उतना आपके लिए बेहतर है। अब जितना टाइम अपने 24 घंटे में एक एक दिन का जितना भी टाइम आप गेट 2021 को दे दोगे, रिजल्ट में उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगेगी और आपको एक बहुत ही बेहतर एक तरीका पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये एक बहुत ही लंबी रेस है, बहुत इंपॉर्टेंट रेस है। यहाँ पर अगर आपको दौड़ना है तो आपको 2021 में दौड़ना चाहिए, यहां से आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। देन उसके बाद आपको 2022 के लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहां पर आपको फिर कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी क्योंकि 2021 का एक्सपीरियंस मोर देन इनफ होगा आपको 2022 में बहुत सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए। ओके, तो फ्रेशर को समझ आ गया होगा क्या करना है। बाकी पेपर कैसा होगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारी फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, इसको आपको नहीं सोचना है। जो आप कर सकते हो बस उस पर ध्यान दीजिए, जो आपके हाथ में आप वही तो कर पाओगे ना, जो आपके हाथ में नहीं है उसके ऊपर सोच के समय क्यों बर्बाद करना, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो आप कर सकते हो उसे 100% दीजिए ताकि आपको अपने अंदर से जब एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन आपको गिल्ट ना रहे कि मैं ऐसा कर सकता था बट मैंने करा नहीं, या मैं ऐसा कर सकती थी बट मैंने करा नहीं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई जितना मैं कर सकती थी या कर सकता था मैंने उतना कर लिया। एट द एंड जो रिजल्ट आ रहा है वो फ्यूचरिस्टिक बात है, वो बाद में देखेंगे। पहले जो आप कर सकते हो वो तो करो। पहले आपके पास 4 मंथ है तो ये 4 मंथ का तो आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो ना, बाद में देखेंगे कि क्या आता है गेट 2021 का रिजल्ट, क्या आप 2022 के लिए प्रिपरेशन करते हो। और जब आप 4 महीने कोई भी बहुत अच्छी चीज कंटिन्यूअसली करते हो तो फिर आपके सोच में, आपके थॉट प्रोसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत इंप्रूव हो जाता है आपका माइंड। जब यहाँ पर आपको सोम आ जाएगी, आपको एफएम आ जाएगी, आपको थर्मोडाइनेमिक्स आ जाएगी, ये कोर सब्जेक्ट जब आप पढ़ लोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका होगा, आपको ये सब्जेक्ट्स में नॉलेज होगी, आप गेट का कट ऑफ क्लियर कर चुके होगे, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा 2022 में जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, तो फ्रेशर के लिए आपको बात समझ आ गई होगी। आपको इसी तरीके से यही अप्रोच रख के आगे चलना है। अगर आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बातें करोगे, बहुत ज्यादा गोल लेके चलोगे, बहुत ज्यादा ड्रीम सजा लोगे कि 4 महीने में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रैंक 10 आ जाएगी, पीएसयू मिल जाएगा, ओएनजीसी ज्वाइन कर लेंगे, तो इन सारी चीजों से बाहर निकल आओ। मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अब चलते हैं वो स्टूडेंट के ऊपर जो बहुत महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, बहुत महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर चलते हैं। बट उससे पहले ये आप मैकेनिकल का सिलेबस देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। ये पूरा कंप्लीट मैकेनिकल का सिलेबस है, मैथ्स, एप्टी, सोम, मैकेनिक्स, फ्लूइड, टर्बो, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, थ्योरी ऑफ मशीन, हीट ट्रांसफर, आईएमओआर एंड मशीन डिजाइन। अब यहाँ पर जो फ्रेशर हैं इस टॉपिक पे ध्यान दे सकते हैं, इस टॉपिक पर ध्यान दे सकते हैं। और ये दोनों जो टॉपिक है ये आपके प्रैक्टिस बेस्ड है। ओके, इसको डेली बेसिस पर ट्राई करा करिए। इसके लिए पूरा महीना फिक्स मत करिए कि पूरा महीना मैथ्स पढ़ेंगे, पूरा महीना एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, नहीं। इसको क्या करना है, 30 मिनट 60 मिनट्स पर डे के हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो 4 महीने में ये 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको फोकस किस पे होना है, कोर सब्जेक्ट पे, ये आप कर सकते हो। इसके बाद ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो, इसके बाद ये थर्मोडायनेमिक्स आप ले सकते हो, प्रोडक्शन आप ले सकते हो, थ्योरी ऑफ मशीन आप ले सकते हो। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पर जिसकी लंबी लंबी मैंने इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करा है, ये सब्जेक्ट में से जिसमें कंफर्टेबल हो वो चूज कर लेना, बहुत अच्छा कर जाओगे। मतलब मैं आपको एश्योर करा सकती हूँ कि अगर आपने ये सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया, गेट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ओके,
अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी कर रहे हैं, वो थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो डायरेक्ट गेट प्रीवियस ईयर लेके बैठ गए और गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मत करो, रटना पड़ेगा और रटने से गेट में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्ड हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं बिल्ड हैं, तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? फिर तो आपको रटना पड़ेगा ना। आप पहले क्वेश्चन देखते हो, फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, फिर आप सॉल्यूशन देख लेते हो तो आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ गया। नहीं, बिना देखे अगर आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो, इट मींस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और अगर आपको पीछे जाके सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, इट मींस वो आपका सीधा एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि आप जाके फिर से टॉपिक को पढ़ो, ये सवाल आपसे नहीं हो रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में प्रॉब्लम है। ओके, आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगी। देखिए, जिस वक्त हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, चाहे फरवरी से करिए चाहे मार्च से करिए, उस वक्त जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है, जो रिवीजन का टाइम पोर्शन होता है वो कम होता है और जो नए सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम लोग 10 आवर्स पढ़ रहे हैं, 10 आवर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, तो हम लोग 8 आवर्स तो नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ओके, 8 आवर्स तो नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 2 आवर्स जो हमारे होते हैं उसमें हम लोग जो भी हमारा पुराना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करते हैं। बट इस स्टेज पे आने के बाद जहां पर आपको 4 मंथ मिल रहे हैं, यहां पर इस चीज को आपको जस्ट रिवर्स करना होगा। अगर आप यहां पर ये सोचोगे कि बस जल्दी से जल्दी किसी भी तरह पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाए, पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, तो प्रॉब्लम क्या होगी? जिसपे आप इतने महीनों से मेहनत करते आ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 4 से 5 ऐसे हैं जिसे आप पहले कवर कर चुके हो, उस पर आपकी अच्छी कमांड नहीं हो पाएगी। जब आप गेट के एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर वही क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे जो आपने सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करे होंगे, जो आपने फरवरी मार्च में पढ़ने स्टार्ट करे होंगे, वो सवाल आपसे नहीं बन रहे होंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ थी, ओके, जो आपकी स्ट्रेंथ थी उस पे आपने अच्छी कमांड नहीं बनाई, जो आपकी वीकनेस थी आप उसी पे ही काम करते रह गए। तो स्ट्रेंथ को और इंप्रूव करना है, क्योंकि यही स्ट्रेंथ आपको क्या करेगी? आपको गेट में अच्छे मार्क्स दिलाने वाली है। और जो आपकी वीकनेस है उस पे आपको धीमे धीमे काम करना है। अगर आपके पास 9-10 महीने होते तो मैं बोलती कि जो आपके पास जो ये स्ट्रेंथ है उसको आप इंप्रूव करने के लिए 2 आवर्स पर डे के हिसाब से देते रहो, और बाकी जो आपकी वीकनेस है उस पे आप 8-8 घंटा 10-10 घंटा आराम से मेहनत करो। बट अभी क्या है, अभी सिचुएशन एकदम अलग है। यहाँ पर आपके पास 4 मंथ बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना भी टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर आपको 50-50% टाइम को डिवाइड कर लेना चाहिए। 50-50% डिवाइड करिए। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो आपके हाथ से स्लिप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपने 2 महीने पहले पढ़े होंगे। जस्ट लाइक अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, अगर आपने 2 महीने पहले बहुत अच्छे से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, तो जो 2 महीने पहले आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स पे कमांड होगी, और अगर आपने 2 महीने से उस सब्जेक्ट को टच नहीं करा है, तो 110% वो कमांड आपकी आधी हो चुकी होगी, जस्ट बिकॉज आपने उस सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली रिवीजन में नहीं रखा। ओके, तो रिवीजन जो है वो आपका रिपीटेडली होना चाहिए। रिवीजन में सारे सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली बने होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है वो उस बारे में मैं बात करूंगी। अभी आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हो उसको 50% देना है, जो आपके कंप्लीटेड सब्जेक्ट हैं उसको 50% देना है, और जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं, ओके, जो आपके लेफ्ट सब्जेक्ट हैं उसको आपको 50% देना है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। अभी आपको ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि 50% जो भाई हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी हमारे 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीटेड हैं, उसको हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। अब रिवीजन स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं आगे बात करूंगी। और जो 50% हमारा टाइम है उसमें जो हमारे बचे हुए सब्जेक्ट हैं, लाइक आईसी इंजन बच जाता है, ओके, आईसी इंजन हमारे पास बच जाता है, हमारे पास आरएसी बच जाता है। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वन वीक में भी अगर आप धीमे धीमे भी करोगे तो 1 वीक इनफ है इसके लिए, 1 वीक इनफ है इसके लिए। ओके, इसी तरीके से इसमें और भी आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होंगे जो अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अपने टाइम में जो 50% टाइम आपको आपने यहाँ पर जो अलॉट किया है, इसी में ही आपको ये बचे हुए सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। और जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, सोम हो गया, वही चीज है, यहाँ पर लिखने से कोई फायदा नहीं है। ओके, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ पर सोम हो गया, एफएम हो गया, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप रिविजन में लेके आओ। अगर कंप्लीट नहीं है तो अक्टूबर एंड तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर इसमें से कुछ पार्ट बच गया है जो अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, अक्टूबर एंड तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए हर हाल में।
ओके तो नए सब्जेक्ट पे थोड़ा कम ध्यान देना है, जो पुराने सब्जेक्ट हैं जो अभी हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, जिसका हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके उस पर एक अच्छी कमांड लेके आना है, उस पर अब आपको ज्यादा फोकस करना है, इस पर कम फोकस करना है। जैसे ही आपके 2 मंथ्स गुजर जाएंगे, जैसे ही आपके 2 मंथ्स गुजर जाएंगे, फिर कितने महीने बचे, फिर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे। अब ये 2 महीने में आपको इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। इसको अब आप क्या करोगे, 80% टाइम आप रिवीजन करोगे। ओके 80% टाइम आप रिवीजन करोगे और जो बचा हुआ 20% टाइम है उसमें आप नया सब्जेक्ट पढ़ोगे। और जैसे ही यहां पर ये 2 महीने में 1 मंथ आपका गुजर जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो लास्ट का 1 मंथ आपको बचा हुआ है, बस जितना आपने पढ़ लिया है बस उसी को ही रिवाइज करते रहिए, उसी से ही टेस्ट सीरीज रिलेटेड टेस्ट सीरीज देते रहिए, उसी के ही गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और जो भी आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा ये 4 मंथ को हमें किस तरीके से डिवाइड करना है। 50-50% फर्स्ट 2 मंथ का, 50% रिवीजन में, 50% नए सब्जेक्ट में। जैसे ही 2 महीने गुजर जाएंगे, फिर 2 महीना बचा, वो 2 महीने में क्या करना है, 80% रिवीजन करना है और 20% आपको नया सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें से भी जैसे 1 मंथ आपका गुजर जाएगा तो बचा 1 मंथ, उसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जनवरी में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि जनवरी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आपका रिवीजन आ जाएगा, आपके मॉक टेस्ट आ जाएंगे, आपकी टेस्ट सीरीज में जो फुल लेंथ टेस्ट है वो भी आपको सॉल्व करना होगा। तो यहां पर कुछ भी नया पढ़ने की गुंजाइश नहीं बनती है। अगर आप नया पढ़ोगे भी तो पुराना भूल जाओगे, या नया पढ़ोगे तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे कि गेट में आए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकोगे। अब यहां पर ध्यान देते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। टाइम तो आपने यहां पर अलॉट कर दिया, आपको टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया कि टाइम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात करते हैं कि रिवीजन किस तरीके से स्टार्ट करना है। देखिए रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप थ्योरी को बार बार रटते रहो रटते रहो रटते रहो। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसे मार्क कर लिया, या बहुत सारे स्टूडेंट ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपने क्या करा, जितनी भी थ्योरी पार्ट है उस थ्योरी पार्ट को आपने एक बार रिवाइज करा। ओके जितनी भी थ्योरी पार्ट है उसको आपने एक बार रिवाइज करा। अब देखिए थ्योरी पार्ट को रिवीजन करने में आपको अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट लेके बैठते हो और सिर्फ थ्योरी पार्ट रिवाइज करते हो और आप बहुत स्लो भी हो, तो भी एक दिन में एक सब्जेक्ट की पूरी थ्योरी रिवाइज करी जा सकती है, क्योंकि आपने जिस समय सब्जेक्ट पढ़ा था कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए थे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। बस अब आप क्या कर रहे हो, सारी चीजों को वापस से रिकॉल कर रहे हो। तो रिकॉल करने के लिए एक दिन मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है। टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहां पर, क्योंकि आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब आपको ये कौन बताएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, किस टॉपिक पे अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, किस टॉपिक पे अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यही नहीं पता है कि कौन सा हमारा वीक पोर्शन है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होता है, सब्जेक्ट के टॉपिक्स वीक होते हैं। अगर आप कहोगे ना कि मैं थर्मोडायनेमिक्स में वीक हूं, इट मीन्स आप थर्मोडायनेमिक्स में वीक नहीं हो, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप वीक हो। अगर आप कहते हो आप मैथ्स में वीक हो, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी कंप्लीट मैथ्स में वीक हो सकता है आप लीनियर अलजेब्रा अच्छे से कर लेते हो, कैलकुलस में वीक हो क्योंकि कैलकुलस में आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो ये जो कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, ये आपको टेस्ट सीरीज बताएगी। और जो गेट का एग्जाम होता है ये आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एग्जाम है, यहाँ पर थ्योरी पार्ट कम यूज होता है और आपको न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। तो रिवीजन के लिए आप क्या करोगे, थ्योरी तो बस आपने एक सरसरी तौर से देख ली, सारे के सारे फॉर्मुलाज रिकॉल कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो सारे रिकॉल कर लिए। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है। डेली बेसिस पर न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर दिए, 40 न्यूमेरिकल 50 न्यूमेरिकल डेली बेसिस पर सॉल्व करिए। और अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में आप अपनी टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर दो। टेस्ट सीरीज बहुत सारे स्टूडेंट देते ही नहीं है इस डर के मारे कि भाई नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो डीमोटिवेशन होता है। देखिए जितने भी सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, जितने भी मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हो गए, इसमें आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये सारे के सारे टेस्ट आपको एज अ प्रैक्टिस सेट यूज करने हैं और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान देना है। अगर आपने कोई टेस्ट दिया और आपने देखा कि आपने 10 मार्क्स आ गए, आपने लॉग आउट कर दिया, क्यों लॉग आउट कर दिया, आप चेक करो कि 10 मार्क्स क्यों आए। आप चेक करो कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो, आप ये चेक करो कि कहां पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, आप ये चेक करो कि आपको यूनिट्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप यूनिट हर बार गलत ले रहे हो और आंसर सही आ रहा हो, आप ये चेक करो किस क्वेश्चन में अप्रोच तो ठीक थी मगर कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो जब ये एनालिसिस करोगे ना, तब पर डे के हिसाब से, पर टेस्ट के हिसाब से आपकी इंप्रूवमेंट होगी। अदरवाइज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर टेस्ट खराब होने वाला है अगर आप अपने आप को जज नहीं करना स्टार्ट करोगे। टेस्ट देने के बाद लॉग आउट नहीं करना
होता है, एनालिसिस पर जाना होता है और चेक करना होता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी हमें हवा ही नहीं लगी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, कुछ नया आ गया था। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो गेट ओरिएंटेड है ही नहीं, जो वेस्ट है, उसे लेफ्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैं कर सकता था मगर उस समय मेरे पास वो ध्यान में नहीं आया, वो टॉपिक, वो फॉर्मूला ध्यान में नहीं आया, तो हम सबसे पहले जाके उस फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और जो हमारा सॉल्यूशन था वो पूरा सही था। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को जज करना स्टार्ट करोगे ना, तब आप रेगुलर बेसिस पे आफ्टर 4 मंथ इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आ चुकी होगी कि आप एरर रिड्यूस कर चुके होगे, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में इंप्रूव हो चुके होगे। क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं वो ये कैलकुलेटर यूज करते हैं। क्या ये आपको गेट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको कौन सा कैलकुलेटर मिलेगा? वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा। तो 3 घंटे में क्या वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना सीखोगे या क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या फिर कुछ और करोगे? तो आपको यहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, उसकी भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। तो ये जो टेस्ट सीरीज का पार्ट है ना, ये आपका रिवीजन भी कराएगा, आपको आपके स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में भी बताएगा, आपको डेली बेसिस पर साइंटिफिक कैलकुलेटर की प्रैक्टिस भी कराएगा, आपके दिमाग से डर भी निकाल देगा, आपको स्क्रीन फ्रेंडली भी बना देगा, स्विचिंग कैपेबिलिटी आपकी इंप्रूव कर देगा। अच्छा, स्विचिंग कैपेबिलिटी क्या होती है? अभी क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो सिंगल सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। सोम पढ़ रहे हैं तो सोम से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, सोम से रिलेटेड थ्योरी चल रही है, सोम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है। मगर गेट के एग्जाम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देयर इज अ जंपिंग। कभी आप टोम में हो, एफएम में आ गए, सोम में चले गए, मैथ्स में आ गए। तो ये जो जंपिंग कैपेबिलिटी है ना, इसको भी इंप्रूव करना होता है। अगर आपको जंपिंग कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप सोम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप सोम में ही फंस जाओगे, फिर जैसे ही एफएम में आओगे तो आपका दिमाग उतना अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपकी टेस्ट सीरीज इंप्रूव कराएगी। तो आपको आपका कैलकुलेशन एरर भी रिड्यूस कर देगी, आपको हैबिचुअल भी बना देगी साइंटिफिक कैलकुलेटर का, आपको एक आइडिया भी देगी कि किस टॉपिक में आप वीक हो और किस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो। जिसमें स्ट्रांग हो इस पर्टिकुलर टाइम पे उसमें कम मेहनत करनी है, जिसमें वीक हो उस पर ज्यादा मेहनत करनी है। रिवीजन में भी हेल्प करेगी, स्क्रीन फ्रेंडली भी आपको बना देगी, एक्यूरेसी और स्पीड भी आपकी बढ़ा देगी। वरना जब आप एग्जाम में बैठोगे तो 3 घंटे आपको बहुत कम लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा 3 घंटे गुजर कब गए। तो यहां पर एक्यूरेसी भी इंप्रूव करती है और स्पीड भी बढ़ा देती है आपकी टेस्ट सीरीज, और जो स्विचिंग कैपेबिलिटी है इसको भी इंप्रूव कर देती है। तो जितने भी सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट है, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट है, उसमें रैंक के पीछे मत भागिए, नंबर्स के पीछे मत भागिए, बस उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। फिर जनवरी में जब आप फुल लेंथ टेस्ट को स्टार्ट करोगे तब आप देखोगे कि अब आप कहां पर लाई कर रहे हो, आपकी रैंक कितनी आ रही है, कितने मार्क्स आप लेके आ पा रहे हो। फिर उसकी एनालिसिस आप करोगे। तो पूरा जनवरी आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं टाइम टू टाइम, और हर टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को देखना है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जब दोगे तो वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, और इस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। ओके, तो यहां पर आपको जो रिवीजन पार्ट है, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से रिवीजन करना है। डे का 50% टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में देना है, सिर्फ और सिर्फ वो कोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, हाईली वेटेड सब्जेक्ट पे देना है जिसके मार्क्स ज्यादा है गेट में। और लिस्टिंग मैंने आपको बता दी है, वही सब्जेक्ट आपको उठाने हैं। रिवीजन कैसे करना है? थ्योरी पार्ट करिए, गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, फिर आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट को एनालाइज करिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को यहां पर प्रैक्टिस करते रहिए, और बस देखते रहिए कहां भूल रहे हैं, फटाफट उसको रिवीजन करा। कहाँ के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, फटाफट उस टॉपिक के और क्वेश्चन लगा लिए। कहाँ पे इंप्रूव्ड है हम लोग इस समय, कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इजी है, उस पे बस 2-4 क्वेश्चन लगाए कि वो चीजें याद रहें। जितनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है वो इंप्रूवमेंट वैसी बनी रहे। ऐसा ना हो कि जो इंप्रूव्ड पोर्शन है उसको आपने छोड़ ही दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंप्रूव्ड पोर्शन होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमारा अच्छा है, उसकी वजह से होता क्या है, उससे डिटैच हो जाते हैं, और डिटैच होने की वजह से एट द एंड उसी के ही क्वेश्चन नहीं लग रहे होते हैं। तो जो इंप्रूव्ड है उसे पकड़ के चलना है, जो अनइंप्रूव्ड पार्ट है जिसमें आप वीक हो उसे और ऊपर एक स्टेप अप लेके जाना है। ओके, तो इस तरीके से आप 4 महीने का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आप लोग भी ये मत पूछना कितने घंटे पढ़ना है, जितने घंटे पढ़ सकते हो पढ़ लो। ये लास्ट के 4 मंथ आपका फ्यूचर डिसाइड कर देंगे कि आप जाने कहाँ वाले हो। ओके, और एट द एंड क्या होने वाला है, आपके लिए भी सेम सजेशन है, फ्यूचरिस्टिक बातें मत करिएगा। रैंक कितनी आएगी, आपका होगा क्या, ये सारी चीजें फरवरी में देखेंगे। ओके, ये सारी चीजें गेट का एग्जाम देने के बाद देखेंगे कि अब रैंक कितनी आएगी। क्योंकि जो आप अभी सोच रहे हो फ्यूचरिस्टिक बातें, वो आप उस दिन पे तो सोच सकते हो ना। तो अभी सोच के स्ट्रेस क्यों लेना, क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्या करें। देखिए, स्ट्रेस को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए डाइट अच्छी रख सकते हो, प्रॉपर आप थोड़ा सा बाहर जाओ, पार्क में चले जाओ, थोड़ा सा इस तरह घूम के आ जाओ। ओके, तो इससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट।
और मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन जो है वो आपका इनसाइड टू आउटसाइड होना चाहिए। ओके, इनसाइड टू आउटसाइड जब आपका मोटिवेशन होगा तभी आप कंटिन्यूली वर्क कर पाओगे, अदरवाइज आप फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर आप बाहर की चीजों से मोटिवेट हो रहे हो, ओके, एक दो तरह का मोटिवेशन होता है, इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। जो आउटसाइड टू इनसाइड मोटिवेशन है वो टेम्परेरी है, क्योंकि आप किसी चीज से इंस्पायर हुए हो, किसी चीज से मोटिवेटेड हुए हो। और जब आप इनसाइड टू आउटसाइड मोटिव मतलब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप ये काम करना चाहते हो, आपके अंदर विलिंगनेस है उस काम को करने की, ओके, तो फिर आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। आपको पता होगा आपको करना क्या है, कैसे करना है, सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगी और आपके सराउंडिंग वाले जो है वो आपसे मोटिवेट होते रहेंगे। तो आई होप मेरी कुछ बातें आपको समझ आई होंगी। इस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो, यहाँ पर कुछ और पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए आती है, तो अगर आप लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बनता है इस तरह की और वीडियो बनाने का। इसके साथ साथ अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो टारगेट 2021 हमारा एक कोर्स चल रहा है, बहुत ही कम प्राइस पर है, अभी 4999 रुपीज का ये कोर्स है, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इससे रिलेटेड और भी कोई भी आपको डिटेल चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चली जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी, नंबर भी मिल जाएगा, फोन पे बात करके आप सारी और डिटेल ले सकते हो जो भी आप जानना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे जिसकी आपको नीड है। थैंक यू।